अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, पहले भी मैंने ये कहा था कि इजराइल फिलिस्तीन की जो ये जंग है सीधे तौर पर महाशक्तियों का टकराव है और इसकी खुद रिपोर्ट जो है अब इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा दुनिया के सामने रखी जाने लगी है कि सीधे तौर पर अमेरिका, चीन और रूस इस जंग में भिड़े हुए हैं। जहां अमेरिका इजराइल को हथियार पूरी तरीके से देने पर तुला हुआ है, तो वहीं गाजा के अंदर हमास के पास चीन के हथियार जो हैं वो बरामद हुए हैं, जिसका खुलासा खुद इजराइल डिफेंस फोर्स ने किया और यह भी खुलासा किया कि शिप के रास्ते से ये हथियार जो हैं हमास के पास चीन द्वारा पहुंचाए गए हैं, जिसका खुद सबूत जो है इजरायली मीडिया ने दिया। क्योंकि जंग के दौरान तमाम लोग जो हैं इजरायली मीडिया, इजराइल डिफेंस फोर्स जो कुछ कह रहा है उसी को सच मान के तुले हुए हैं। तो जैसे मैंने पहले भी जंग के दौरान ये कहा था कि चीन खुल करके हमास को मदद कर रहा है, अब उसका जीता जागता सबूत खुद इजराइल डिफेंस फोर्स ने दुनिया के सामने रख दिया है। और इजराइल डिफेंस फोर्स ने यह साफ तौर पर कहा है कि उसे गाजा के अंदर चीनी हथियार जो हैं वो बरामद हुए हैं, जिसके बाद पूरी तरीके से खलबली मची हुई है कि हमास को खुल करके चीन जो है हथियारों से मदद कर रहा है। क्योंकि अपने दम पर अगर बात की जाए हमास की जंग लड़ने की, तो तकरीबन आज 88 दिन हो चुके हैं जंग के, और बिना किसी देश की मदद के हमास इतनी लंबी जंग नहीं लड़ सकता था। और जब चीनी हथियार खुद हमास के पास गाजा के अंदर बरामद किए हैं इजराइल डिफेंस फोर्स ने, तो यह तस्वीर क्लियर है कि सीधे तौर पर यह महाशक्तियों का टकराव है। जहां दी जेरूसलम पोस्ट ने इस बात का खुलासा किया, बताया कि इजराइल ने यह दावा किया कि चीनी हथियार मिले, तो वहीं साफ तौर पर दी जेरूसलम पोस्ट, द टाइम्स ऑफ इजराइल, इजराइल के बड़े न्यूज चैनल वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि कैसे गाजा में हमास के पास इजरायली हथियार पहुंचे हैं। जहां चैनल 12 न्यूज रिपोर्ट ने यह खुलासा किया है कि शिप के रास्ते से, जहाज के रास्ते से चाइनीज हथियार जो हैं वो हमास के पास पहुंचे हैं, जिसके दम पर वो इस जंग में पूरी तरीके से मुस्तैदी से इजराइल को नाको चने चबवा रहा है। यह खुलासा खुद इजरायली मीडिया द्वारा किया गया है, जिसने पूरी तरीके से खलबली मचा दी है। क्योंकि यह सिर्फ खुलासा नहीं है, यह साफ तौर पर बताता है कि यह महाशक्तियों का टकराव है, जो संकेत देता है कि यह जंग का दायरा जो है और लंबा होता चला जाएगा। क्योंकि चीन शुरू दिन से ही हमास को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया। पहले तमाम तरीके से आरोप जो हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा लगाए जा रहे थे, और अब वही बेंजामिन नेतन्याहू चीन और रूस से मदद मांग रहा है कि आपको बंधकों को छुड़ाने में हमारी मदद करनी चाहिए। चीन और रूस से बेंजामिन नेतन्याहू मदद मांग रहा है और साफ तौर पर कह रहा है कि आपको आगे आना चाहिए। ये तमाम तस्वीरें जो हैं लगातार सामने आ रही हैं और इजरायली प्रधानमंत्री की ये अपील दुनिया के सामने आई, और ऐसे में इजराइल डिफेंस फोर्स और इजरायली मीडिया ने यह बताया कि हमास के पास चीन के हथियार मौजूद हैं। तो वहीं इसको लेकर के ईरान, चीन और सऊदी अरब ने एक अहम बैठक की और उसमें अभियान चलाया कि ये तीनों देश मिलकर के जो इजराइल आतंकी घटना को अंजाम दे रहा है गाजा के अंदर, उसे रोकने के लिए बड़े कदम उठाएंगे। जहां तीनों देशों ने एक साथ मिलकर के ये अहम फैसला लिया कि फिलिस्तीनियों की आजादी ही उनका अहम मकसद है
और फिलिस्तीनियों के जो भी हक और हुकूक होंगे उसे दिलाया जाएगा। ये तीनों देशों ने मिलकर के फैसला किया है, क्योंकि चीन लगातार अहम भूमिका इस जंग के दौरान निभाता हुआ दिखाई दिया। और इसी जंग के दौरान चीन और रूस की मीटिंग ने पूरी तरीके से खलबली मचा दी, क्योंकि चीन और रूस वो देश बने जो खुल करके पहले दिन से ही हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये वही इजराइल डिफेंस फोर्स है जो कि एपी न्यूज के जरिए आप देख सकते हैं कि वो साफ तौर पर बताया गया कि इससे पहले इजराइल डिफेंस फोर्स ने यह दावा किया था कि हमास की जो मिलिट्री है, एपी न्यूज क्या बोल रहा है, हमास मिलिट्री, टाइम्स ऑफ इजराइल या आप अमेरिकी चैनल्स की बात करें तो वो हमास टेररिस्ट, इन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। पर कुछ इंटरनेशनल वेबसाइट ये कह रही है कि हमास मिलिट्री के पास जो है एविडेंस मिले हैं वो पूरी तरीके से हैं कि नॉर्थ कोरिया के हथियार जो हैं वो इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद इजरायली मीडिया और इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा किया गया। और नॉर्थ कोरिया भी खुल करके शुरुआत में इस जंग के दौरान दिखाई दिया। और अब चीन के हथियार मिलना यह साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इस जंग के दायरे जो हैं और बड़े होने जा रहे हैं। क्योंकि बीते कुछ दिन पहले मैंने ही आप लोगों के सामने रिपोर्ट रखी थी कि कैसे चीनी नौसेना में बदलाव किया गया है शी जिनपिंग द्वारा, जहां चीन ने ताइवान के साथ तनाव के बीच नौसेना के नए प्रमुख को तैनात किया, जहां चीनी नौसेना के प्रमुख की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में यह पद सौंपा गया था। तो वहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ तौर पर कहा था चीन से बात करते हुए कि शांति के लिए हमास का खत्म होना जरूरी है। और शांति कौन कर रहा है, अशांति कौन फैला रहा है, यह दुनिया के सामने है कि कैसे आतंकी घटनाओं को इजरायली सैनिक अंजाम दे रहे हैं। यह वही चीन है जहां उसने साफ तौर पर 7 अक्टूबर की घटना के बारे में यह कहा कि जो कुछ भी 7 अक्टूबर को इजराइल के अंदर हमास के लड़ाकों द्वारा किया गया उसका कसूरवार सिर्फ और सिर्फ इजराइल है। और इजराइल जो नरसंहार गाजा के अंदर कर रहा है वो असल में आतंकवाद है। वहीं पलटवार करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह हमारा आतंकवाद नहीं बल्कि यह हमारा सेल्फ डिफेंस है। मतलब जब आप करें तो वो सेल्फ डिफेंस जो आतंकवाद आप कर रहे हैं, और यही काम अगर हमास द्वारा इजराइल के अंदर घुस करके किया गया तो आतंकवाद है, वो हमास या फिलिस्तीनियों का पूरी तरीके से सेल्फ डिफेंस नहीं है। जो खुल करके ये चीजें अब सामने आ गई हैं कि चीन जो है हमास के साथ इस जंग में कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है, चाहे सामने से आकर के नहीं पर पीछे के बैकडोर से खुल करके मदद हमास को की जा रही है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।